का नाम गाड़ था। यह ज़मीन हुस्न और असरार की चादर में लिपटी हुई थी। यहाँ बहार कभी ख़त्म न होती थी। जहाँ तक नज़र जाती, गुलाब, चंबेली और सूसन के फूल लहराते थे। इसी जन्नत नुमा वादी में एक संग ए मरमर का महल था, शानदार मगर आजिज़। यहाँ बादशाह औरंगज़ेब और मलिका बल्किस हिकमत और मोहब्बत से हुकूमत करते थे। रियाया उनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके पुरसुकून चेहरों के पीछे एक खलिश छुपी थी। वो औलाद के ख्वाहां थे, विरासत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए। साल साल की दुआओं और तहज्जुद की मुनाजात के बाद उनकी तमन्ना पूरी हुई। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, इतनी खूबसूरत कि दाइयों की सांसें रुक गईं। उसकी जलद सुबह के नूर की तरह दमक रही थी और उसकी हंसी बहार की हवा में बजती चांदियों जैसी थी। उन्होंने उसका नाम गज़ल रखा, यानी शायरी, क्योंकि वो उनके लिए एक जिंदा नज़्म थी, खूबसूरती, उम्मीद और मोहब्बत की। पूरा मुल्क जश्न में डूब गया। 7 दिन तक त्यौहार मनाए गए। आसमान पर रोशन लालटेनें छोड़ी गईं, खिड़कियों से फूलों की बारिश हुई। गवैयों ने उसकी शान में गीत गाए और अजनबी सिर्फ उसे देखकर रो पड़े। लेकिन हर दिल में खुशी नहीं थी। एक तूफानी रात, जब बादल ऐसे गरजे जैसे कोई कदीम दरिंदा दहाड़ रहा हो, और बिजली ने आसमान को चीर डाला। एक साया महल की दीवारों से अंदर सरक आया। वो एक जादूगरनी थी, रात के रंग के रेशमी लिबास में लिपटी हुई, आंखें जलती हुई अंगारों की तरह। उसका नाम सिर्फ सरगोशियों में लिया जाता था, विरेलिया। कहा जाता था कि वो कभी हसीन थी, शायद कभी किसी की महबूब भी, लेकिन उसने मोहब्बत के बदले ताकत चुन ली थी। नन्ही गज़ल के सिरहाने खड़े होकर विरेलिया ने जहरीली आवाज़ में कहा, ये बच्ची सबकी महबूब है और इतनी कामिल, मगर ये इस काबिल नहीं। उसके चेहरे पर हसद की एक बिगड़ी हुई मुस्कुराहट थी। इसका हुस्न इसके लिए अजियत बने। उसने अपने हाथ उठाए और कड़वाहट से भरे अल्फाज पढ़े। एक नहौसत भरी हवा गहवारे के गर्द चक्कर लगाने लगी। अब से इसकी जल्द पर कांटे उगेंगे, जो भी करीब आए जख्मी हो जाए, ये हमेशा तन्हा रहे। अगली सुबह लानत अपना काम शुरू कर चुकी थी। नन्हे, नाजुक मगर तेज कांटे गज़ल के बाजुओं पर उभर आए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये कांटे सख्त और नोकीले होते गए। कोई उसे गले न लगा सका। मलिका उसे सीने से लगाने को तड़पती, न उसका बाप उसे शफकत से छू सकता था। यहाँ तक कि वो दाई भी, जो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, रोते हुए उसे छोड़ गई। सल्तनत खामोशी से गम मनाती रही। बादशाह ने दुनिया के कोने कोने में इलाज तलाश किया। मल्लिका ने रोज़े रखे और दुआएं मांगी, लेकिन कोई दुआ, कोई हकीम, कोई तावीज़ उस बद्दुआ को ख़त्म न कर सका। गज़ल एक दूरी की दुनिया में पली बढ़ी। वो महबूब तो थी, मगर हमेशा पर्दों, दस्तानों या फासले से। वो महल के बाग में रहती, उन फूलों के बीच जिन्हें वो छू न सकती थी। उसकी उंगलियां उनकी नरमी को महसूस करना चाहती थीं, लेकिन हर लम्स एक जख्म बन जाता। चुनांचे वो फूलों की तस्वीरें बनाने लगीं। उसकी पेंटिंग्स रंगीन थीं, मगर उनमें एक खामोश दुख छुपा होता। उसे तितलियों, परिंदों और शायरी में कुछ सहारा मिला, मगर वो खामोशी जो उसके दिल में थी, कोई न भर सका। एक दिन वो गुलाबों के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और दिल दुख से भरा था। वो गुलाब के फूल को हसरत से तकते हुए बोली, तुम कितने खूबसूरत हो और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा लम्स कितना नरम होता होगा। लोग तुम्हें छूते हैं, तुम्हें सूंघते हैं, महसूस करते हैं, और मैं वो हूँ जिसे छूने से लोग जख्मी हो जाते हैं। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, खौफजदा और नाकबिल ए लम्स? इसी लम्हे उसे एक बुजुर्ग खातून नजर आईं, सब्ज चोगे में मलबूस, बाग की राह पर खड़ी। उनकी आंखों में दानिश भी थी, दर्द भी। उन्होंने गज़ल के कांटों से खौफ न खाया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ीं, जैसे कोई झकमी परिंदे के पास नरमी से जाए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है बच्ची? गज़ल ने पहली बार दिल खोल दिया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बद्दुआ, तन्हाई, लम्स की ख्वाहिश, मोहब्बत का खौफ। बूढ़ी खातून ने सर हिलाया और नरमी से कहा, तुम्हारे कांटे तुम नहीं हो, तुम लानत नहीं हो। असल ताल्लुक दिल से होता है, न कि हाथों से।
और दिल वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ हाथ नहीं जा सकते। ये अल्फाज गज़ल के अंदर बीजों की तरह बो दिए गए। वो बदल गई। उस दिन के बाद उसने खुद को उन पाबंदियों में कैद न रखा जो वो नहीं कर सकती थी। अगर वो हाथ नहीं पकड़ सकती थी तो दिल थाम सकती थी। वो करीबी देहात जाने लगी, अपने कांटों को ढककर दस्तानों में। वो बीमारों को जड़ी बूटियाँ देती, बच्चों को किताबें, मोहताजों को रोटी। वो खिड़कियों के बाहर लोरियाँ गाती, बूढ़ी औरतों से उनके बचपन की बातें सुनती। लोग अब उसे बदकिस्मत नहीं बल्कि शिफा देने वाली, उम्मीद की रोशनी कहने लगे। वो कांटों वाली शहजादी कहलाई, मगर मोहब्बत से न कि खौफ से। और फिर एक दिन वो उसे मिला, एक खामोश गांव, चांदी जैसे झील के किनारे, एक नौजवान मसीर सालार। वो न उसकी शोहरत से मुतासिर था न हुस्न से। उसे उसकी आंखों की खामोशी ने बांध लिया, जिनमें तूफान भी था और तुलुआ भी। उसने बस इतना पूछा, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? गजल हंसी। तुम जख्मी हो सकते हो। सालार ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे खूबसूरत फन दर्द से निकलता है। जब वो उसे बैद के दरख्त के नीचे बिठाकर तस्वीर बनाने लगा तो एक अजीब बात हुई। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उसके कांटे नरम होते गए। वो फौरन नहीं गायब हुए, मगर धीरे धीरे, जैसे सुबह की धूप में बर्फ पिघलती हो। जब आखिरी लकीर खींची गई, गजल के जिस्म से कांटे गायब थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने लानत तोड़ दी। लेकिन सालार ने सर हिलाकर कहा, नहीं गजल, तुमने इसे बहुत पहले तोड़ दिया था। तुमने नफरत के बदले मोहब्बत चुनी, खुद तरसी के बजाय दूसरों को चुना। यही तुम्हारी नजात थी। गजल सालार के साथ महल वापस आई, माँ बाप को गले लगाया और जिंदगी में पहली बार उसने किसी इंसान को छुआ और सिर्फ गर्मी महसूस की। बाप ढाड़े मार कर रो पड़ा, माँ उसके सीने से लगकर सजदे में गिर पड़ी। गार्ड की रियाया ने खुशी मनाई, न सिर्फ लानत के खत्म होने पर, बल्कि उस लड़की के लिए जो अपने दुख पर गालिब आ गई थी। गजल की कहानी एक अफसाना बन गई, न सिर्फ इसलिए कि वो कभी कांटों वाली थी, बल्कि इसलिए कि वो तन्हा थी, टूटी हुई थी और मोहब्बत से मुकम्मल हुई। बादशाह ने सालार और गजल की शादी तय कर दी और खूब धूमधाम से शादी अंजाम पाई। आज भी जब गुलाब खिलते हैं, वो दुनिया को याद दिलाते हैं उस लड़की की जो उन्हें छू नहीं सकती थी, मगर हर दिल को छू गई। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं।